जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा देखिए मैथ का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम मैथ के आज 10 सवाल देखेंगे। ठीक है, ये आपका वीडियो एनटीपीसी यानी कि आरआरबी का जो भी पेपर होगा 2025 में, उन सभी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेपर जो है आपका एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी और आरआरबी जेईई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा पहला सवाल है, मंजित अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपया बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। तो उसका आय देखिए, वह क्या करता है, 18,000 बचाता है, खर्च कितना करता है, 40%। 40% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 60%। बचत कितना करता है, बचत 60% करता है। और यहाँ पे है कि यदि वह 18,000 बचाता है, यानी कि 18,000 जो है, 18,000 कितने का मान है, 60% का मान है। हमको बताने की उसकी आय कितना, यानी कि है 100% का मान हमको बताना है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 18 कितनी बार, 3 बार, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, इकाई दही सैकड़ा 10,000 आने की जो 30,000 आएगा, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसमें बोला है 40% खर्च करता है, इसका मतलब 60% बचाता है। और बचत कितना दिया, 18,000। तो 18,000 60% का मान हो गया। आय निकालना है, यानी कि 100% का मान बताना है कितना होगा। तो ये था हमारा पहला सवाल, जो कि इसका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी, 30,000। देखिए दूसरा सवाल है, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि एक पाइप है, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। एक क्या कर रहा है, 10 मिनट में भर सकता है, यानी कि प्लस में हो गया, और एक दूसरा 20 मिनट में खाली करता है, यानी कि माइनस में हो गया। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 2 और 1, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आएगा। ठीक है, यानी कि निकालना है और ये भर रहा है। तो यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे पूरा कितना है, 20, दोनों ए और बी के साथ भरेंगे तो कितना समय लगेगा, वही हमको बताना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, क्षमता उसका 20 हो गया। उसको भरना किस में, ए और बी से। ए कितना भरेगा, 2 यूनिट ए, 1 यूनिट खाली कर देगा। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 20/1, यानी कि 20, ये आएगा आपका मिनट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना, 20 मिनट। ए 10 मिनट में भर रहा है, बी जो है 20 मिनट में खाली कर रहा है। तो ए की क्षमता +2 होगा, बी की क्षमता -1 होगा, क्योंकि बाहर पानी निकाल रहा है तो माइनस में हो जाएगा। तो 20/A + B, यानी कि 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 20 से हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा सवाल हमारा है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जो 29/4 की पावर 3 गुणे 4/29 की पावर 2 गुणे 29/4 की पावर 11 बराबर 4/29 की पावर 9 यम + 7 को संतुष्ट करता है। यानी कि हमको यम का इसमें मान बताना है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि मान लें ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन, अगर बेस क्या होगा, सेम होगा, बेस सेम होता है तो जो उसका घात होता है वह क्या होता है, जुड़ जाता है। तो कितना हो जाता है, ए के पावर यम + यन। ठीक, अब ए के पावर यम है, इसको अब देखिए, इसको अगर हमको लिखना होगा 1/a, अगर 1/m में लिखना होगा तो इसको हम -m लिखेंगे। ठीक है, अगर उल्टा कर देंगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सवाल इसी तरह से होगा, तो 29/4 है, 29/4 हमको निकालना कितना है, 4/29। ठीक है, 4/29 में निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 29/4 आधार क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा, 3 और 11 4 हो जाएगा, कितना, 14। 29/4 की पावर कितना हो जाएगा, 14। फिर है गुणे 4/29 की पावर कितना है, 2 बराबर है 4/29 की पावर 9 यम + 7। तो अब देखिए
4/29 में निकालना है, तो यहाँ 4/29 है, इसको उल्टा कर दीजिए। तो इसको उल्टा करेंगे, 4/29 लिखेंगे तो ये जो प्लस है वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर गुणे 4/29 की पावर 2 बराबर 4/29 की पावर 9m + 7। अब देखिए ये क्या, आधार सेम हो गया तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -14 + 2 बराबर, ये भी आधार समान है, ये भी समान है, तो आधार कट जाएगा तो बचेगा कितना, 9m + 7। तो 9m + 7 के बराबर हो जाएगा -14 + 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग m का मान निकालेंगे। तो -14 + 2 कितना हो जाएगा, -12 बराबर 9m + 7 + 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 9m बराबर -19 हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा -19/9। -19/9 जो आएगा ये हमारा इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है -19/9, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इसको जल्दी करना होगा तो इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे निकालना है 4/29 में, ये देखिए 29/4 उल्टा है, इसको 4/29 लिखेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -3। फिर 4/29 यही है तो ये +2 रहेगा। फिर 29/4 ये भी उल्टा है तो ये -11 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके घात के 9m + 7। 9m + 7 तो यहाँ से हो जाएगा -3 -11 कितना हो जाएगा, -14। -14 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 + 7 है तो -7 हो जाएगा, बराबर 9m। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m बराबर -19/9। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये आपको पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से बेसिक से करना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा -19/9। देखिए जो चौथा सवाल हमारा, मान लीजिए कि x और y का अनुपात है 2:5, y और z का अनुपात है 4:7। यदि 15,120 रुपये को x, y और z में वितरित किया जाता है तो x, y, z का को प्राप्त धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया कितना, x/y बराबर 2/5 और यहाँ पे कितना है, y और z। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग y/z बराबर 4/7। तो देखिए यहाँ पे y है 5 और यहाँ पे y है 4। तो सबसे पहले y को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा होगा, इसको 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी 5 से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा x/y कितना हो जाएगा, 8/20 और ये y/z कितना हो जाएगा, 20/35। देखिए y यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो हमारा मान निकल के आ गया x बराबर 8, y बराबर 20 और z बराबर 35। ठीक है, अब यही x, y, z को कितना पैसा दिया गया, 15,120, यानी कि 15,120 कितने का मान है, इन टोटल का मान 8 और 20। देखिए 35 + 20 + 8, तो 35 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 55 हो जाएगा। 55 में 8 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, यानी कि 63 का मान दिया है 15,120। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 15,120/63। ठीक है, एक का मान निकल जाएगा। तो अब हमको मान लीजिए एक का मान निकालेंगे तो कितना है, इसको काटिए, 5 तो 7 8 9, 3 9 से काटेंगे तो 9 7 63, 9 से काटेंगे इसको तो 9 1 कम 9, फिर बचेगा कितना, 6 61, 9 का 6 बार जाएगा 54, फिर बचेगा 7 72, 9 8 72, 80, फिर 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 240। एक का मान 240 हो गया। तो यक्स का मान निकाल लीजिए पहले, या किसी का मान निकाल के अपना हल कर लीजिए। तो यक्स का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 240 गुणे 8 यूनिट। 8 का मान निकाल लेंगे, कितना होगा, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19। यक्स का मान 1920। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1920 ऑप्शन नंबर ए में है, 1920 और इसमें अलग अलग है, तो ऑप्शन ये हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान 1920, तो बाकी 4800 आएगा, एक 8400 आएगा, उसको भी निकाल लेते हैं। यानी कि वाई का मान, तो एक का मान 240, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर देंगे
24 दूनी 4800, ये हमारा कितना आ गया 4800 वाई का मान हो गया। इसी तरह जेड का मान निकाल लेंगे, तो सिंपल एक मान निकालेंगे तो बाकी अपना टिक कर लेंगे। ठीक है, जेड का मान निकालने के लिए 240 गुणे कितना करेंगे, कितना जेड 35। ठीक है, तो इसमें गुणा करके अपना हल कर लेंगे, जितना भी आंसर आ जाएगा कितना आएगा 8400। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है कि एक डेस्क का अंकित मूल्य 7725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो मार्केट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं सीपी हमारा कितना हो गया 100, सीपी 100 हो गया, तो मार्केट प्राइस कितना है 25% अधिक है, यानी कि 125 हो जाएगा। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य के 4% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 25% अधिक है, यानी कि 25/100 है, कट जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि सीपी हमारा कितना होगा, सीपी 4 और एमपी कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस 5। ठीक है, 25 अधिक है 25%, तो ये हो गया। एक फार्मूला आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पे CP कितना हो जाएगा हमारा 4, मार्केट प्राइस 5, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट देखिए कितना 4% की छूट है, तो 400 प्लस प्रॉफिट निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट मान लेते हैं P है। तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4/5 में 100 प्लस P, इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 400 प्लस 4P बराबर 5 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 96, तो हमारा 4P बराबर 5×31 की 0 हासिल, 3 5 9 45 3 48, ये प्लस है तो -400, तो P बराबर कितना हो जाएगा 80/4, यानी कि P बराबर 20%। ठीक, तो ये हमारा 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, आपका CP और MP दिया रहेगा, डिस्काउंट दिया रहेगा तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट दिया रहेगा तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं, CP डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया तो मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, MP यानी कि मार्केट प्राइस दिया अंकित मूल्य, डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 6 नंबर सवाल है, अगला सवाल हमारा 6 नंबर सवाल में बोला कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट खरीदी, 1 रुपये में 5 चॉकलेट खरीदा, 1 रुपये में 5 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने का होगा, एक चॉकलेट कितने का खरीदा 1/5 रुपये का, ये आपका CP हो गया ना, खरीद चॉकलेट बेचा है तो SP हो गया, यानी कि बेचा, एक चॉकलेट 1/5 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पे बोला है उसके बाद उसे 40% का लाभ होता है, तो उसने 1 रुपये में कितने चॉकलेट खरीदी, तो मान लेते हैं 1 रुपये में 100 चॉकलेट खरीदा। ठीक, तो यहाँ पे 1 रुपये में कितने चॉकलेट खरीदा, तो माना 1 रुपये में 100 चॉकलेट खरीदा, 1 रुपये में 100 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने का होगा, एक चॉकलेट आपका 1/100 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/5 ये आपका कितने में खरीदा है, बेचा है, CP खरीदा कितने का 1/100 में, कितने का लाभ होता है 40% का, 40% का लाभ, तो 40/100 काट देंगे, यानी कि कितना 2/5, 2/5, तो ये कितना हो जाएगा लाभ हो रहा है, तो 5 और 2, तो यह पक्का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये लाभ हो रहा है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 तो 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/100 बराबर
5/5, ये कैंसिल हो जाएगा तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेंगे कि एक चॉकलेट 1/5 रुपये का, तो एक चॉकलेट खरीदा कितने का 1/100 रुपये का, 40% लाभ यानी कि 2/5, तो क्रय मूल्य 5 होगा, बेचेगा 7 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यक्स मान आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए 6 नंबर सवाल है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर, मान लेते हैं मीनार हो गया, के शीर्ष यानी कि यहाँ ऊपर का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से भूमि पर उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 48 मीटर। मीनार की ऊंचाई बताना है, ये कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये आपका टेन थीटा यहाँ से लगाएंगे अगर, तो टेन 30 अंश बराबर टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटे 48, तो कितना हो जाएगा एच बराबर 48/3। तो इसको हल करेंगे तो कड़ी में 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एच बराबर हो जाएगा 48 कड़ी में 3/3, और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 कड़ी में 3, ये आपका आ जाएगा कितना मीटर में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 7वां सवाल, एक वृत्त है जिसकी जीवा मान लेते हैं, इस तरह से वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर, एक वृत्त की एक जीवा यहाँ पे हो गया, ये हो गया केंद्र, जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण, यानी कि जीवा से इस तरह से केंद्र पर कोण बन गया, बनाए गए कोण, और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, इस तरह से ये हो गया, बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना होता है। तो ये एक आपका प्रमेय होता है, थ्योरम होता है कि वृत्त की परिधि पे बना, वृत्त की केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि ये 2x होगा तो ये कितना होगा यक्स होगा। ठीक है, यानी कि 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2 होगा, तो इसका अनुपात हमको बताना है कितना होगा, किसका बताना है कि उसके केंद्र पर बनाए गए कोण, केंद्र पर कितना होगा 2 और परिधि पर 1, तो 2 और 1 का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है आपका, सरल करना इसको, 194 प्लस 6 गुणे 1 - 6 प्लस 5 डिवाइड करना है 12 से। तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 कितना होता है 6, 6 - 6 कट के कितना हो जाएगा 0, 0 को गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 आएगा। 194 प्लस ये कितना हो जाएगा 0, फिर 0 में 12 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 194। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर। बस खत्म इसमें 8वां सवाल है 9 नंबर सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक शंकु मान लीजिए ऐसा है, ये आपका शंकु है, शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h, और ये हमको बताना कितना होगा, व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका यहाँ से यहाँ तक बाहरी क्षेत्रफल जो है कितना है 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो πr/l होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πr/l। ठीक है, तो πr/l बराबर कितना हो जाएगा 6500 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर का मान कितना है 50,
इंटू एल बराबर 6500, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 13 25 65 10। तो एल का मान कितना हो गया 130, यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई है ये वाला कितना हो गया 130, 130 और ये 50, तो हमको ऊंचाई बताना है। इस तरह से बन गया 50 130, तो ये बताना है। 0 हटा दीजिए, अगर 0 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 0 हटा देंगे तो ये 5 और 13, तो ट्रिपलेट कितने हो जाएगा 13 5, तो ये 12 हो जाता है, तो 12 होगा, 0 है यानी कि 120 हो जाएगा। तो हमारा एच का मान कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो 120 देखिए ऑप्शन नंबर डी है जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर, और ये हमारे वीडियो का अंतिम सवाल है। क्या बोला है कि ए बी सी डी के समांतर है। तो मान लेते इस तरह से ए बी हो गया एक रेखा जो कि सी और डी के क्या समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः, एक तिर्यक रेखा इस तरह से हो गया पी क्यू, ए बी और सी डी को क्रमशः ई और यहाँ पे एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तथा पी कोण पी ई बी कितना है 56, जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे जी है, यहाँ पे मान लेते हैं जी जो कि ए बी और सी डी के बीच में है। कोण बी ई जी, क्या बी ई और जी ये कोण ये वाला कितना 32, तो जी एफ ई 147 से कितना जी एफ और ई कितना है 47, तो बताना कितना ई जी एफ यानी कि ये वाला कोण हमको बताना कितना होगा। तो देखिए ये वाला कोण इस तरह से आया है, तो एक सीधी रेखा इस तरह से, तो ये टोटल हमारा जैसे इस तरह से आया है ऐसे कटा है, ये 56 हुआ और ये 32 है यहाँ तक, ये 32 ये 56, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा अर्धवृत्त हो जाएगा यानी कि 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 88, यानी कि टोटल 180 है और यहाँ से यहाँ तक 88 हुआ, तो ये वाला कोण निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, तो ये कोण निकालेंगे कितना हो जाएगा 180 माइनस 88, तो कितना हो जाएगा 92, तो ये कोण हमारा हो गया 92 और ये 92 ये 47, तो ये कितना होगा, तीनों का योगफल 180 होता है, ये 90 इसको दो यहाँ पे दे देंगे तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना 90 माइनस 49 करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 41, ठीक, तो 41 हो जाएगा। तो हमारा 41 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 180 होता है, इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो 92 हमारा ये वाला कोण आ जाएगा, 92 47 जोड़ देंगे टोटल 180 इसमें होता है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। यह वीडियो आपको रेलवे की जो भी एग्जाम होगा एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन या फिर आरआरबी जेई का, उन सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।